पेज हमारा शुरुआत करते हैं। इस पे ग्रीन बैकग्राउंड लिया है जिससे आंखों पे थोड़ा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, इसलिए ग्रीन बोर्ड लिया है। तो हम कौन सा केस था हमारा? सर्कुलर वायर वाला केस चल रहा है। सर्कुलर वायर लास्ट क्लास में हम कितना कर चुके हैं उस पर एक बार नज़र मार लेते हैं। लास्ट क्लास में ड्यू टू फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, डायरेक्टली इन फ्रंट देख लिया था। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे केस 4। एक केस और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो केस नंबर 4। केस 4 में क्या है? सपोज मेरे को इस तरह से वायर दे दी किसी ने, ये वायर दी और कहा कि यहाँ पे निकालिए मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर में करंट जा रहा है आई। अच्छा, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है ये इनफाइनाइट पे मान लीजिए। ठीक है, तो अब मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे डॉटेड लाइंस। ओके, तो मार्कर का कलर ही चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर लेते हैं इसको, परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ब्लैक सही रहेगा। क्या है? मतलब लाइन जब सर आप ड्रॉ कर रहे हो उसकी थोड़ी देर बाद अपेयर हो रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, यहाँ तो एकदम, अब ये नेट की चीज़ें हैं, अब इनमें ऐसा तो नेट की स्पीड से हो सकता है ऐसा। आवाज़ के साथ जुड़े रहो बस। ठीक है, तो केस 4 हम ले रहे हैं यहाँ पर। अब ठीक है, बैकग्राउंड वाइट कर लूँ? तो आप लोग बताइए बैकग्राउंड कैसा सही है? बैकग्राउंड ये सही है, आंख पे ना थोड़ा जोर नहीं पड़ता है। ग्रीन कलर वैसे भी बोलते हैं कि हरियाली को, हरियाली देखते रहो। सर मार्कर वाइट कह रहे हैं। मार्कर वाइट कह रहे हैं? अच्छा, चलो मार्कर वाइट ले लेता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से ना ब्लैक सही रहेगा, पता है क्यों? मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा मैं, क्योंकि मुझे पीडीएफ अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा, आज एक नई चीज़ सीखी है पीडीएफ बनाना। अगर मैं वाइट मार्कर से करूंगा तो वाइट मार्कर पीडीएफ पे आएगा नहीं। तो आज अभी ब्लैक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम से बाकी लोगों का सुन लेंगे और वाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, सारे ऑप्शंस ब्लैक सही है अभी। चलो ब्लैक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइन, तो केस 4 देख रहे हैं, फटाफट से सुनते जाइए, अब नो मोर। चलो, तो केस 4 क्या है कि वायर कुछ इस तरह से बना दी मैंने, इस तरह से। ऊपर तो ये है इनफाइनाइट, ठीक है, और नीचे जो पॉइंट है वो यहाँ पे है कहीं, ये रहा पी पॉइंट। यहाँ पे निकालनी है मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। अब इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालनी है। अच्छा, तो ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम करते क्या है, हमको देखना होता है ये चीज़, ये वाली लाइन, ये जो लाइन दिख रही है ये हमको ड्रॉ करनी है। हमको लेना होता है परपेंडिकुलर यहाँ से। ये डिस्टेंस हमने क्लास में क्या ली हुई है? हमने डी लिया हुआ है इस डिस्टेंस को। ठीक है, ये डिस्टेंस डी लिया हुआ है हमने। अच्छा, दिस इज डी डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा बीटा बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, अल्फा बीटा बनाते हैं। अब देखो, हम एंगल हमेशा कहाँ से नापते थे? मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर ये लाइन होती है तो यहाँ ऐसे नापा जाए अगर, तो अल्फा होता है पॉजिटिव। अगर इसी लाइन से नीचे नापा जाए बीटा पॉजिटिव, बीटा होता है पॉजिटिव। इस बात का ख्याल रखना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैट में भी और इसमें भी। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे तो है ये है हमारा बीटा, क्योंकि बीटा होता है वो एंगल
पी पॉइंट से वायर के नीचे वाले हिस्से को ज्वाइन करता हुआ, पर नीचे वाला हिस्सा तो ऊपर आ चुका है। वायर के दो पार्ट होते हैं, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से को ज्वाइन ज्वाइन करते हैं पी से, और एंगल नापा जाता है इस लाल वाली लाइन से, तो एंगल होता है अल्फा। और नीचे वाले पॉइंट को नापते हैं तो उसको कहते हैं बीटा। पर इस केस में अल्फा बीटा दोनों ही ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, अल्फा तो ठीक है, तो अल्फा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, बीटा हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ लिख लेते हैं अल्फा की वैल्यू इट इज प्लस 90 डिग्री, एंड बीटा की वैल्यू मैंने दी नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं दे देता हूँ इट इज कुछ तरीके से देता हूँ मैं, क्या कहूँ, सपोज इट इज 30 डिग्री कह देते हैं, चलिए। तो बीटा हो जाएगा यहाँ पे -30 डिग्री। इस तरह का सवाल में ऐसा करना होगा, और फॉर्मूला हम लगा देते हैं फिर। b बराबर होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ब्रैकेट साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ -30, ये करते हैं। अच्छा ठीक है, तो इससे सॉल्व करेंगे। और डायरेक्शन बताइए क्या होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा रूल सीखा था, पाम रूल सीखा था। तो पाम रूल में क्या करते थे, पहले वेक्टर के अलोंग, पहला वेक्टर कौन होता है, वेलोसिटी होता है ना चार्ज V। पार्टिकल का, v होता है, या फिर करंट कह लो, वेलोसिटी। वेलोसिटी कह लो, करंट कह लो, एक ही तो बात है। अब देखो आप होशियार हो चुके हैं, तो आप ये बात तो जानते हैं कि जहां करंट होगा वहीं तो वेलोसिटी होगा, क्योंकि करंट चलते हुए चार्ज की वजह से ही आता है। अगर जहां चार्ज चलता है, जहां पे चार्ज चलता है उसी डायरेक्शन में ही करंट आता है। तो अगर मैं वेलोसिटी कह रहा हूं, तो ये बात आपके मन में बैठ जानी चाहिए कि करंट भी उधर ही है। तो करंट के डायरेक्शन में भी आप अंगूठा रख सकते हैं। प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, stretch your fingers at the point P where the magnetic field direction is required, और जो पाम होगा वो इशारा करेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। यानी इस केस में अगर हम देखें तो अंगूठा रखो करंट की तरफ और उंगलियों को पी की तरफ ले जाइए, अगर ले जा पाए तो। और पाम किधर देख रहा है, डाउनवर्ड देख रहा है। अगर पाम डाउनवर्ड देख रहा है तो हम उस चीज को किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। ये बात मैंने बताई थी कि अंदर जाती हुई चीज को क्रॉस से डिनोट करते हैं, बाहर आती हुई चीज को डॉट से डिनोट करते हैं। तो ये था ये वाला पार्ट। तो डायरेक्शन भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया। इसको सॉल्व किया जाए अगर, तो ऐसा कर सकते हैं 4 पाई डी, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ये है क्रॉस। तो हो जाएगा कितना, सॉल्व कर लेंगे, तो बच्चों का काम है अब। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये छोटे छोटे काम हम फटाफट कर लेंगे, ठीक है। अब हम थोड़े से समझ चुके हैं चीज़ों को, तो ये आंसर आ गया, क्रॉस हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ा जाए। तो कुछ मैं और चीज़ें ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ऐड सिखाने के लिए। तो कैसा हो सकता है, क्रॉस का मतलब होता है डाउनवर्ड, अंदर जाती हुई चीज़ें, और डॉट का मतलब होता है बाहर आती हुई चीज़ें। अब इस क्रॉस को ना कोई चाहे तो नेगेटिव कह सकता है, कोई चाहे तो पॉजिटिव कह सकता है। तो क्रॉस को कोई चाहे कुछ भी कह सकता है, पॉजिटिव कह लेगा, कोई चाहे इसको नेगेटिव कह लेगा, डिपेंड्स। और ये बात क्वेश्चन कह देगा, क्वेश्चन विल टेल कि किसको क्या मान लो। अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा है तो आपको अपना खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी फिर मैग्नीट्यूड बताना होगा। फिर डायरेक्शन की चिंता नहीं करनी है आपको, मैग्नीट्यूड बताना है अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो। ठीक है, ऐसे ही डॉट के साथ भी होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो और ये ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें अंदर बाहर का ही ज्यादातर काम होता है कि अंदर है या बाहर है। ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये नेगेटिव हो सकता है, जो इच्छा हो, इच्छा अनुसार है ये डायरेक्शंस। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि सर पॉजिटिव लें या वो लें, ये डायरेक्शंस है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, ये बोलने वाला ही बोलेगा कि क्या लेना है इसको। तो केस 4 ये हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक हेडिंग, पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड at center of circular current
कैरिंग आर्क, आर्क ले रहे हैं, आर्क ले रहे हैं, इसका मतलब कि हम कुछ ऐसा बना रहे हैं इस तरह से। ये आर्क है, सर्कुलर आर्क। इसका सेंटर भी बना लेते हैं। ये रहा सेंटर, रेडियस है इसका r। ठीक है, तो याद करो पुराना फॉर्मूला, dB बराबर क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने निकाला था करंट एलिमेंट की वजह से। ठीक है, ये करंट एलिमेंट की वजह से निकाला था। थीटा क्या था, थीटा वाज एंगल बिटवीन वेलोसिटी और जिस पॉइंट पी पे आप ज्वाइन कर दोगे आर को। तो ये तो छोटे से एलिमेंट की वजह से था, तो हमको यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये रहा वो एलिमेंट, ये है एलिमेंट। ठीक है, अब इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, इससे ज्वाइन करता हूँ, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही। चलो, ये रही वो आर, ये रहा वो आर। ठीक है, ये है 90 डिग्री। इस पूरे एंगल को कुछ कह लेते हैं, इस पूरे एंगल को कुछ कह लेते हैं, ये है अल्फा। ठीक है, तो ये तो हो गया थीटा बराबर 90। ये है डीएल लेंथ। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और ये डीएल लेंथ वेक्टर जो है इस तरफ है ये, और जो हमारा आर वेक्टर है ये इस तरफ है। ठीक है, इट इज एंगल बिटवीन, तो थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, तो थीटा 90 है। चलो जरा लिखते हैं, इसी को लेकर के हम 90 डालते हैं, इसमें क्या आ जाएगा। तो एक काम पहले से कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी। मैग्नीट्यूड तो निकालते रहेंगे, डायरेक्शन क्या होगी बताओ। सी पॉइंट पे क्या करोगे आप, अंगूठा रखो, एलिमेंट के क्रॉस अंदर जाएगी, सिंपल है। तो अंगूठा रखो करंट की तरफ, उंगलियां पहुंचा दो जिस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और पाम देखो किधर देख रहा है, अंदर देख रहा है, तो हम कह देंगे कि अंदर है जी ये। तो इट इज क्रॉस। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, इसका डायरेक्शन तो हमने लिख ली, तो जरा डालें इसमें सारा वैल्यूज। डी एल साइन हो गया 90, यानी 1 हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस आर का स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे, ये तो रेडियस के बराबर है, तो आर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड के साथ हम काम कर रहे हैं। नाउ इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है इस पूरी वायर की वजह से। तो क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, यहाँ पे कांस्टेंट है आई है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। यहाँ इंटीग्रेशन होगा डीएल का, डीएल का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, व्हाट इज दिस डीएल, इट इज स्मॉल लेंथ, ये है स्मॉल लेंथ। तो इंटीग्रेट करोगे स्मॉल लेंथ को पूरी वायर में, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, तो क्या मिल जाएगा आपको, पूरी लेंथ मिल जाएगी ना इसकी, पूरी लेंथ मिल जाएगी। तो पूरी लेंथ है कितनी, क्या है पूरी लेंथ, निकाल सकते हैं इसको। हम जानते हैं सरकमफेरेंस की लेंथ, सरकमफेरेंस की लेंथ क्या होती है, आर इंटू अल्फा होती है। तो यस, हम पूरी लेंथ निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई और आर अल्फा। ठीक है, और फाइनली सॉल्व करते हैं, म्यू आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया अल्फा। ठीक है, और इसको हम डालेंगे रेडियन में।
ध्यान रखें रेडियन में डालना होता है इस अल्फा को टू सॉल्व इट। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, काम का है। डायरेक्शन हम लिख ही चुके हैं, क्रॉस आई थी ऊपर वाले केस में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अल्फा। तो नीचे तो सिर्फ आर ठीक होगा, है, क्या चीज़? 4 पाई आर होगा ना, आपने आर स्क्वायर कर दिया। हाँ जी, सही कह रहे हैं, हाँ हाँ समझ गया, मैं समझ गया, आप सही कह रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो दिट इज 4 पाई आर अल्फा। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट, ये हमको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इसकी मैं फोटो भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ये क्या हो रहा है, मैं सब कुछ भेज दूंगा। आप तो आप फॉर्मूले को ध्यान रखें अभी फिलहाल, फॉर्मूला हमने कौन सा लिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, अगला पेज। थोड़ी सेटिंग करनी पड़ रही है, ग्रीन कलर हो गया, डन। तो ये है पेज नंबर 2। अच्छा, तो हमने सर्कुलर आर्क की वजह से देखा, फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा। इसमें अब केसेस बनाते हैं इसी के ही केसेस। केस 1, अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है ये। केस 1, ठीक है, तो केस 1 इज सर्कुलर वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। सर्कुलर वायर अगर मैंने ले ली इस तरह से, तो क्या होगा? ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिया हुआ सर्कुलर वायर मैंने, और ये रही करंट आई, और मुझे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैं कैसे निकालूंगा? अल्फा क्या होगा इस केस में? सर्कुलर वायर है तो अल्फा हो जाएगा 2 पाई, 360 डिग्री। पाई रेडियंस में लिखना है हमको, तो हम लिखेंगे 2 पाई। तो बी बराबर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा, यानी कि 2 पाई। तो ये क्रॉस है डायरेक्शन, तो बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो उसको ध्यान रख सकते हैं रिजल्ट को, ये भी काम का है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। सो सर्कुलर वायर की वजह से आ गया। ठीक है, और अच्छा एक और लेते हैं केस, केस 2 छोटा सा ही है, सेमी सर्कुलर है वायर, सेमी सर्कुलर वायर। तो इस तरह से आएगा डायग्राम, मैं करंट इधर बना रहा हूँ अब। ये रहा पॉइंट सी, रेडियस है आर, बी कितना आएगा? तो यहाँ पे हम अल्फा कितना लेंगे? लेंगे पाई। पाई के बराबर। पाई। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ये हो गया पाई। सो आंसर इज, डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस या डॉट? डॉट। डॉट।
Dot. डॉट आएगा, Dot. डॉट, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू, फाइनली हम ऐसा लिख देंगे 4 आर, दैट्स इट, डन, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इस तरह से है कुछ, ये डायग्राम बनाना थोड़ा सा कठिन हो रहा है मेरे लिए, चलिए कोई बात नहीं, बन गया। ओहो, ठीक है, तो ये है हिसाब, तो कट जा रहा है इसमें ऐसे, इस तरह से। ये रेडियस है R1, दिस रेडियस इज R2। अब यहाँ कुछ कह देते हैं ये लोग, सवाल है ना, तो सवाल में कहना तो पड़ेगा कुछ, तो इसको कह देते हैं पॉजिटिव लेना डायरेक्शन, डॉट को पॉजिटिव डायरेक्शन लेने को कह रहा है, ठीक है। तो क्रॉस साफ सी बात है नेगेटिव हो जाएगा। ये है पॉइंट C, करंट है I, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट C, मैग्नेटिक फील्ड एट C पे निकालो मैग्नेटिक फील्ड, ये कह रहा है। तो कुछ नाम कर देता हूँ उसमें, मैं कुछ नेमिंग कर दूं, A B C D, ठीक है। तो ये है, बताओ ए बी वायर की वजह से सी पे कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ए बी वायर की वजह से सी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0 आएगा ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, यस इस बात को ध्यान रखना है, 0 आएगा सी पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी एंड सी डी वायर। सो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो मेरी फोटो दिख रही है क्या आप लोगों को साइड में, या मैंने बंद करी हुई है? सर वीडियो ऑफ है। बंद है सर। फाइन फाइन, ठीक है। तो ए बी और सी डी की वजह से जो आएगा, सी पे म्यूट कर दो, किसी का खुला हुआ है, ए बी और सी डी की वजह से जो आएगा सी पे वो 0 होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं, ड्यू टू वायर ए बी एंड सी डी, magnetic field is 0 at C, magnetic field is 0 at C, ये जानते हैं, we know this, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम R1 वाले रेडियस की। तो B1 कितना होगा बताइए? B1 पे अगर हम ध्यान दें तो B1 निकालते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4R इंटू, हाँ ये होता था 4R होता था डायरेक्टली, हमने देख लिया रिजल्ट यहाँ से, और 4R1, यस। और डायरेक्शन क्या है इसकी, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें इसको? नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव ले लिया मैंने, लगा तो दिया साइन। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि के कैप है या क्या है। अब क्वेश्चन बनाने वाला इसको कह सकता था कि प्लस के कैप ले लो, तो मैं यहाँ पे के कैप लगा देता, ठीक है। पर मेरे को बताया नहीं सवाल वाले ने कि के कैप में है या माइनस, या जे कैप है या आई कैप है, तो इसलिए मैंने माइनस लगा करके शांत बैठ गया। अब B2 निकालते हैं, तो B2 क्या होगा, इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4R2, और डायरेक्शन क्या होगा, प्लस होगा, ये पॉजिटिव है। तो बी नेट क्या होता है, इट इज B1 प्लस B2 करते हैं वेक्टोरियली,
तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, बाद में कर लेंगे हम इसको। मैं लिखता हूँ प्लस के कैप, ठीक है। तो ये हो गया के ऐसे, ये हो गया के ऐसे। अब ठीक है, तो अब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर है ये तो, एक प्लस के कैप में एक माइनस में है। तो क्या आ जाता है, इसका रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 ब्रैकेट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 ब्रैकेट क्लोज के कैप। दिस इज माय आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर फाइनल। ऐसा करेंगे। तो ये सवाल हो गया अच्छे से। चलिए, तो आपको ऐसे आकाश के मॉड्यूल में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, तो आप कर बैठना, कर जाना। अगर आपको लगे कि शायद हमने ये पढ़ा नहीं है सर, तो एक बार मेरे से पूछ लेना, सर ये क्या मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो आप कर सकते हैं। आज की क्लास के बाद काफी सवाल कर लेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड वाले तो कर ही लेंगे ऑलमोस्ट, जो स्टार्टिंग में होते हैं। तो ये हमारा पेज भर गया, आगे बढ़ते हैं हम और इसको जीरो हो रहा है इसमें, जैसे क्या ये क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों हो रहा होगा? जीरो जीरो कहाँ हो रहा है, किसकी वजह से कह रहे हो, ए बी और सी डी की वजह से? हाँ हाँ, हमने लास्ट क्लास में देखा था ना कि डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ ए वायर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, हाँ वो पॉइंट है ये। थीटा जीरो हो जाएगा ना इसमें, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ ए वायर क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम नेक्स्ट पेज बनाते हैं, पेज नंबर 3। चलिए, लेट्स पेज 3। तो ये तो हो गया हमारा मेन फिगर के मैग्नेटिक फील्ड निकालना कैसे निकालते हैं। अच्छा, और देखें जाए इसमें अगर, तो क्या होना चाहिए नेक्स्ट, और फिगर देखते हैं। एक मैं आपको चलो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसको करना। वैसे आपको मिल सकता है ये सवाल, इतना ज़्यादा अद्भुत नहीं है, कॉमन सवाल है, तो ट्राई कीजिएगा घर पे इसको। जस्ट वेट, इसका यूज करते हैं शेप्स का। आओ बन जाओ जरा, बन गया, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे जा रही है करंट, इस तरह से है ये करंट आई है, और ये लेंथ है L, ये लेंथ है √3L, एंड दिस इज माय पॉइंट C, and you have to find magnetic field at C, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, इसको करना, ठीक है। C पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, और चाहें तो आप डायरेक्शन को डॉट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। डॉट को क्या ले लीजिएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ले लीजिए, सॉरी इसको मैं रब करता हूं, क्रॉस को लेना चाहिए, क्रॉस को आप लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और तो एक चीज और देखते हैं हम, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। ग्राफ को जानते हैं, पहले एक सवाल और कर ले क्लास में ही, एक सवाल और लो,
क्वेश्चन नंबर 2, क्लास वर्क। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये बन गया। तो क्या है सवाल कि इसमें जा रही है करंट ऐसे, गई करंट आई जा रही है इसमें, और करंट को हमने बाहर निकलवा लिया यहाँ से, करंट को बाहर निकलवा लिया यहाँ से। अब सी पॉइंट पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड। करी, जब एंटर करी होगी करंट, तो करंट डिवाइड हुई होगी दो पार्ट में, I1 और I2। इन दो पार्ट्स में करंट डिवाइड हुई होगी। वायर हैज रेजिस्टेंस, वायर के पास रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ आप मान सकते हो डेफिनेटली। वायर हैज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है वायर के पास, ठीक है। ओके, रेजिस्टिविटी जो भी आपको लेना ले सकते हैं। अच्छा, तो अब हमको बताओ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी, सवाल ये है। तो आप इसको अभी कर तो नहीं पाएंगे, सीखिए कैसे करना है इस सवाल को। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी। तो एक एक करके करते हैं, करवाऊंगा आपसे ही मैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, चलो मैं कुछ और इसमें डिज़ाइन बना देता हूँ, थोड़ी सी कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, मैंने लिया ये एंगल, इस एंगल को मैंने कहा अल्फा है, ये अल्फा एंगल है, ठीक है। दिस इज एंगल अल्फा। तो बता सकते हैं कि I1 कितना होगा, I2 कितना होगा। करंट, अगर टोटल करंट आई जा रहा है तो I1 I2 कितने होंगे। हाउ विल यू टेल दिस थिंग। कैसे करेंगे इसको, I1 I2 बताना है, वायर के पास रेजिस्टेंस भी है। तो ये सवाल कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए आप उसका, जस्ट अ वेट, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। तो सॉल्यूशन इज, सपोज मैंने अगर ऐसे डायग्राम बनाया होता, I1 I2 और ये होता R1, ये होता R2, तो बताइए I1 कितना होता। V by R. V, what is V? Q by C. I2 R1 by R2। चलो जैसा भी आपको पता होना चाहिए रिजल्ट कैसे निकालते हैं। V by R1 होता है, तो V निकाल सकते हो इसका। हाँ सर निकाल सकते हैं ना V इसका, R इक्विवेलेंट निकाल लो। या फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था शॉर्टकट, रेशियो मेथड बताया था ना, ध्यान है क्या कहा था मैंने। V कांस्टेंट होता है, V कांस्टेंट, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जब इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है तो क्या होता है, दूसरे का R लेते हैं, तो क्या करेंगे I1 जब निकालेंगे तो R2 लूंगा मैं यहाँ पे अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू आएगा यहाँ पे I, ऐसे हो जाएगा। ये काम करेंगे। और I2 अगर I1, ये तो था I1, I2 अगर निकालेंगे तो हम लिखेंगे R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू I, ये तरीका होता था, ठीक है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज R1 ओवर हियर, यहाँ पे R1 कितना है। R1 निकालते हैं, चलो एक एक करके काम करते हैं। तो R1 इज हाउ मच, रो L, तो L कितना है, L तो पता ही नहीं सर हमको, L कितना बताओ, बता सकते हो आप।
ये वाला एंगल कितना होगा? सर्कमफेरेंस वाला हो गया। हाँ, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ये है 2 पाई 2 पाई माइनस अल्फा। तो रो एल, रेडियस, इसका रेडियस हम आर ले लेते हैं, इसका रेडियस है सपोज आर, ये रेडियस है, म्यूट कर लो। हाँ, तो रो एल, एल इज हाउ मच? इट इज आर आर अल्फा। हाँ, आर अल्फा हो जाएगा, आर इंटू दैट एंगल, ये हो गया अपॉन रो एल, और ये हो गया बाई ए, ठीक है। और R2 हो गया रो आर अल्फा बाई ए, ठीक है। तो R1 प्लस R2 कितना आएगा? अगर आप R1 प्लस R2 करेंगे तो टोटल आ जाएगा ना। R1 प्लस R2 करते हैं तो व्हाट यू विल गेट? जो चीज कट जाएगी वो हम काट लेते हैं, लिखते नहीं है बार बार बच्चों की तरह। तो I1 में I1 इक्वल्स टू है R2 बाई R1 प्लस R2, तो रो ए कॉमन लेके काट दो पहले से ही, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इट विल बी R अल्फा अपॉन R1 प्लस R2 इज R2 पाई इंटू आई, ये हो गया। इसको और फर्दर लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 2 पाई इंटू आई, और I2 क्या हो जाएगा? I2 सिमिलरली विल बी ये हो गया, काटा पीटी कर दें अगर हम, सो 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई इंटू आई, so this is the thing, I1 I2 हमको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया फाइन। अब हमको तो निकालना था मैग्नेटिक फील्ड, तो B क्या आएगा? हाउ मच विल बी B? तो B नेट, इट विल बी, दोनों की वजह से डायरेक्शन देखो, I1 की वजह से डायरेक्शन क्या आएगा? B1 का डायरेक्शन अंदर होगा या बाहर होगा? B1 जो आएगा वो अंदर आएगा, क्रॉस अंदर होएगा, और जो B2 आएगा वो आएगा बाहर, डॉट। तो हम यूं कह लेते हैं कि जो आ रहा है क्रॉस उसको ले लो पॉजिटिव, और जो आ रहा है डॉट उसको ले लेते हैं नेगेटिव। सो B नेट इज B1, ये क्या हुआ? चलिए B1 प्लस B2, सो B1 कितना होगा बताइए? म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई R, और क्या आता है ब्रैकेट में? अल्फा। तो कितना है यहाँ पे अल्फा बताओ? यस, टेल मी हाउ मच इज द एंगल? ये एंगल कितना लिखूंगा मैं? B1 निकाल रहा हूं मैं, सर्कुलर आर्क दिख रही है, कौन सी वाली आर्क ले रहा हूं मैं? 2 पाई माइनस अल्फा। 2 माइनस अल्फा, यस। B1 जो है किसकी वजह से है? वो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, 2 पाई माइनस अल्फा, उसकी वजह से ले रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा, और ये है क्रॉस, यानी कि इसलिए हम इसको ले रहे हैं पॉजिटिव। फिर हो जाएगा ये नेगेटिव क्योंकि डॉट है। B2 कितना आएगा? B2 विल बी म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई R
इंटू अल्फा, ये हो गया माइनस। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेना शुरू करते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर, और ब्रैकेट में आ जाएगा फिर I1 2 पाई माइनस अल्फा माइनस ऑफ I2 अल्फा, ये आ गया। अब इसको क्या करें, अंदर वाले को, क्या है ये अंदर वाला, कुछ है क्या, या कुछ किया जा सकता है इसका? 2 पाई माइनस अल्फा, ये है I1, ये है I2, क्या करें क्या करें, सोच विचार करते I2 की वैल्यू डाल के सिंपलीफाई कर 2r सकते की हैं। मैं जरा देखूं। I2, चलो किसी की वैल्यू डाल दे इसमें, किसका वैल्यू डालें? सर I2 की डाल लो, कंपैरेटिवली इजी रहेगा। कुछ सॉल्व हो पाएगा फिर? जरा ये देखो यार, कर तो हम यहाँ तक आ तो गए, यहाँ पे हम लोग I1 इंटू दिस थिंग, सब सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो है नहीं, I1 भी सही लिखा हुआ है, सब सही है। तो हाँ, I1 का वैल्यू डालते हैं इसमें, जरा I1 का वैल्यू डालें और I2 का वैल्यू डालते हैं, दोनों का डाल देते हैं उठा करके, देखें कहाँ पहुंचती है बात। I1 का डालता हूँ अगर मैं, तो अल्फा अपॉन 2 पाई माइनस अल्फा इंटू आई माइनस ऑफ I2 डालते हैं अब, तो 2 पाई म्यूट कर लो, किसी का खुला है शायद, तो ये हो गया ऐसे। अब बताओ यार, सॉल्व करो उसको, क्या आएगा? सर अगर हम I2 को I माइनस I1 ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा आसान है, लास्ट में बस फिर हमें I1 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। ऐसा कह रहे हो? हाँ तो कुशाग्र कह रहा है कि I2 को हम I माइनस I1 ले लें, है ना? यस सर। हाँ, तो ऐसा भी करेंगे। Some people will do like this. Some do as put I2 is equals to I minus I1, ऐसा करो तो मिलेगा। मैं इस रास्ते पे आ चुका हूँ, अब मुड़ना नहीं चाह रहा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो क्या मिल रहा है, बिल्कुल सेम ही तो है। देखो यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई, यहाँ भी क्या है 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई, और हाँ, ये I2 का अल्फा भी था, एक अल्फा हमने मिस कर दिया, ये अल्फा। ठीक है, सब कुछ है, तो बिल्कुल सेम ही तो है, दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यस, दिस कैंसिल्स। लास्ट में I बाय 2 पाई आ रहा है, जीरो हो जाएगा यार, मेरे हिसाब से तो जीरो आना चाहिए। देखो 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई है, सब कुछ सेम है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी सर है। अगर देखो I बाय 2 पाई कॉमन ले ले तो हाँ, कॉमन लेंगे तो फिर क्या आएगा कॉमन लेने पे? सर जीरो 0 से कट सर नहीं होगा, जीरो मतलब है ना, आएगा। नहीं आ रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है कुछ? 0 ही हो जाएगा सर सर। कट के 0 ही हो जाएगा। नहीं होगा शायद, ऐसे ही करो बेटर है फिर। सर जीरो आंसर आ जाएगा। I1 और I2 का वैल्यू हाँ पुट जी, करोगे ना, और कॉमन ले लो तो 2 पाई माइनस अल्फा से 2 पाई माइनस अल्फा कट जाएगा और जीरो आंसर आ हाँ जाएगा। बिल्कुल कर, कुछ लोग करेंगे इससे, इस रास्ते पे जाइएगा। ठीक है, जाना इस रास्ते पे आप लोग, कुछ जाएंगे इस रास्ते पे, हम इस पे आ चुके हैं, तो हमें कह रहे हैं ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो जीरो इज माय आंसर फाइनल, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल ऐसे करना है। ठीक है, जीरो आया तो क्लियर हो गई ये बात। आगे बढ़ते हैं, होमवर्क आपको दे रखा है मैंने, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क करने के लिए, अगर नोट्स जल्दी ना आ पाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पेज।
चलिए अगला सवाल सवाल सवाल। एक होमवर्क मैं आपको और देता हूँ, ध्यान से या इसको क्लास वर्क बनाएं। चलो कुछ सवाल लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक क्वेश्चन और है यार, एक बन नहीं रहा है मेरे से, इस बार बनाएगा। चलिए डन। ये है सेंटर सी, ठीक है। इसमें करंट जा रही है I1, और आसान करने के लिए मैं इसमें भी करंट ले लेता हूँ I, दोनों में I ले लेता हूँ। रेडियस R के बराबर ही है दोनों के। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ये बताना है, ठीक है। तो दिस इज, मैं होमवर्क में रखता हूँ इसको और हिंट दे देता हूँ आपको मैं क्या करना है इसमें। तो हिंट इज, ये अलग अलग प्लेन में रखे हुए हैं, और मैं इसको और अच्छा बताने के लिए ऐसा करता हूँ, इस तरह से मान लेंगे आप लोग। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये है y एंड दिस इज z। इसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन, इसके हिसाब से आंसर बताना है। तो यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। एक्चुअली मैग्नीट्यूड फाइंड करना, आप दोनों तरह से फाइंड करना, यानी कि मैग्नीट्यूड भी निकाल के देना है, सॉरी मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और आई जे के तरीके से भी लिखना है। दोनों तरीके से चाहिए हमको, दोनों तरह से लिखना, मैग्नीट्यूड की तरह से भी और आई जे के तरीका से भी। तो करिएगा, अच्छा सवाल है ये बहुत। तो क्या होगा इसमें समझ लीजिए, है ना, फिर मैं बताता हूँ। तो मैं समझाने के लिए वाइट मार्कर लेता हूँ। तो देखो, ये जो वायर दिख रही है आपको, ये वाली, इस वाली वायर की वजह से किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन बताओ बस, डायरेक्शन खेलते हैं अभी। तो इस वाले की वजह से क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन? इस वाली वायर की वजह से सेंटर पे क्या आएगा? कौन सी वायर से? ये जो लेटी हुई है हॉरिजॉन्टल, इसकी वजह से हमारा ऊपर आएगा। हाँ डायरेक्शन बताइए, दे रख। वाई J कैप, वाई में प्लस K कैप। जे कैप, जे जे कैप कहेंगे जो J कैप, हॉरिजॉन्टल J वायर कैप। है, जे कैप। ठीक है, कैसे आपने अंगूठा रखा करंट की तरफ, उंगलियां करी सी की तरफ, पाम आ रहा है ऊपर, तो हो गया जे कैप। ठीक है, और अगर ये जो वर्टिकल वाली वायर है, इसकी वजह से क्या होगा? आई कैप। वो आएगा आई कैप। सॉरी, ढंग से सोचिए, माइनस I कैप आएगा। माइनस आई कैप आएगा। ठीक है, इतनी हिंट दे दी मैंने आपको, अब आगे सॉल्व कीजिएगा। तो दिस इज योर होमवर्क। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं और लेट्स मूव फॉरवर्ड। आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। ऑन द रूट निकालने तो बिनेट आ जाएगा। हाँ वो, हाँ बिल्कुल करो, डिस्कस नहीं करो। जैसे एक हाँ हमको ठीक है, समझ गया मैं, डिस्कस नहीं करो, होमवर्क पे करिए इसको। तो ये था 4th पेज। अच्छा, और बढ़ते हैं आगे। मैग्नेटिक फील्ड diagram for circular wire
इसको देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम फॉर सर्कुलर वायर। अच्छा, तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सपोज ये है वायर हमारी, इसमें करंट रन कर रहा है लाइक दिस। तो हमको ये तो हम कहते हैं कि सेंटर पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, बताइए कैसा आएगा सेंटर पे, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? सोचो, मैं पानी पी के आया, एक सेकंड आप लोग सोचिए, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए बस। कोई बोलेगा नहीं, मैं सुन नहीं पाऊंगा, रख के जा रहा हूँ माइक को। तो मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम अराउंड फॉर सर्कुलर वायर। तो सपोज हम यहाँ पे डायग्राम बनाना है, तो सेंटर पे क्या रहता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अपवर्ड रहता है या डाउनवर्ड? यहाँ पे क्या आएगा सेंटर के लिए? सेंटर पे कितना आएगा बताओ, डाउनवर्ड होगा डायरेक्शन या अपवर्ड? सोचिए, क्रॉस आएगा। डाउन के हिसाब से बोलो, डाउनवर्ड आएगा ना। अंगूठा रखो आप, फिंगर्स कहाँ स्ट्रेच कर दो, सी की तरफ स्ट्रेच कर दो, और पाम देखो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये सेंटर पे, यानी कि सेंटर पे डाउनवर्ड आ रहा है। तो अगर मैं पूछूं इसके अंदर कहीं भी चले जाऊं, कहाँ आएगा? डाउनवर्ड ही तो आएगा। अंदर कहीं भी जाऊं मैं इसके, डाउनवर्ड ही तो आएगा, है ना। निकालते हम सेंटर पे हैं, लेकिन डायरेक्शन तो हम हर जगह निकाल सकते हैं ना। डायरेक्शन क्या आएगी अंदर, किसी पॉइंट पे डाउनवर्ड ही आएगी। अच्छा, आउटसाइड क्या आएगी? आउटसाइड आएगी, देखो अंदर तो डाउनवर्ड, आउटसाइड आएगी बाहर की तरफ, अपवर्ड आएगी। अगर इस रीजन के अंदर आ रही है डाउनवर्ड, तो उसके बाहर क्या आएगी रीजन के, यहाँ पे इधर अपवर्ड, अपवर्ड आएगी, ठीक बाहर है। आएगी। हाँ, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ उसका, देखो कैसे बनेगा ये, इसको समझते हैं। कौन सा, ये देखते हैं, चलिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे होगा कुछ हिसाब किताब। सर जो वायर, जो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, चलते हुए चार्ज को घेरती हैं, ठीक है। जो चलता हुआ चार्ज जब चलता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उसकी सर्कुलर होती हैं, घेर के चलती हैं उसको। तो ऐसे घेर लेंगे उसे, इस तरह से घेर लेंगी ऐसे। तो देखो क्या है, बाहर है ये अंदर है, देखो अंदर क्या हो रहा है, अंदर जा रही है, बाहर से बाहर निकल रही है ऐसे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे भी, सब जगह ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे मैं बना रहा हूँ
इनको यहाँ जा रही है अंदर, तो यहाँ आ गई देखो बाहर, ऐसे होती हैं। तो ऐसा कह लेते हैं हम, यहाँ बाहर आती हैं, यहाँ से ऐसे निकल जा रही हैं, सब जगह बना लो। कुछ ऐसे हो रहा है हिसाब। ऐसे जा रही हैं, और ये चीज सब सर्कुलर ही है, सब सर्कुलर ही है। ऐसे ये ऐसे जा रही है, ऐसे बाहर निकल रही है, ये सब सर्कुलर है, आ रही है दूर से काफी। तो और यहाँ पे बीच में क्या होगा, ऐसे जा रही है लाइक दिस। तो ये सीन यहाँ पे बन रहा है, इस तरह से है। तो देखो आप, पूरी सिचुएशन क्लियर हो गई कि क्या हो रहा है, इस तरह से रहता है। तो ये चीज़ ना देख करके हमको एक चीज़ और समझ में आती है कि ये किसके बराबर है, किसके इक्विवेलेंट है ये। अगर मैं बनाऊं यहाँ पे एक छोटा सा बार मैग्नेट, ये है छोटा सा एक मैं बार मैग्नेट लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पे तो है इसका ये नॉर्थ, सॉरी यहाँ नॉर्थ नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। ये नॉर्थ लिया मैंने यार, ऐसे लिया, ठीक है। तो ये है एक बार मैग्नेट मेरे पास, और बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल से ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, ऐसा होता है। तो साउथ पोल कहाँ पे होगा, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल कहाँ होगा, ये नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बाहर निकलेंगी, हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं। तो बनाओ जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे इस केस में हम, बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, यहाँ से जाएंगी लाइंस, यहाँ एंटर करेंगी इस तरह से। और अंदर कैसे होती हैं, अंदर इस तरह से साउथ टू नॉर्थ होती हैं, जानते ही होंगे सभी आप ये बात। ऐसे होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ निकलती हैं बाहर, और अंदर जो होती हैं साउथ टू नॉर्थ। तो ऐसे निकल रही होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ। और बना दो जितनी बना सकते हैं। लाइक दिस। तो ये हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है हमको, ये बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है नहीं। देखो ये डायग्राम देखिए, इसमें भी डायग्राम बिल्कुल फील्ड लाइंस ऐसी बन रही जैसे इसमें बन रही हैं। तो हम कहते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू स्मॉल बार मैग्नेट। तुम क्या कह रहे हैं इसको, स्मॉल बार मैग्नेट, इट इज स्मॉल बार मैग्नेट। इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। तो अगर करंट, तो यहाँ पे बनाता हूं मैं, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो ये वाला फेस कैसा है, बिहेव करेगा, ये क्लॉकवाइज करंट है ना, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट।
क्लॉकवाइज करंट एज साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है। और अगर करंट है हमारी लाइक दिस, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, नॉर्थ पोल हो पोलैरिटी जाएगा। चाहिए हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो एंटी क्लॉकवाइज बिहेव्स एज नॉर्थ पोल, ठीक है, एज नॉर्थ पोल, ऐसा हम कह सकते हैं। तो याद रख सकते हो आप कैसे, अगर n, ये सिंबल, आवाज किसकी आ रही है यहाँ से, जो आवाज आ रही है वो किसकी आ रही है, n की आवाज आ रही है ना, नॉर्थ पोल, n मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब n नॉर्थ पोल हो जाएगा, ऐसे हम याद रख सकते हैं। अगर करंट फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, साउंड आ रहा है n का, तो होगा नॉर्थ पोल ऑफ अ स्मॉल बार मैग्नेट। स्मॉल बनाना है, बड़ा नहीं बना देना है, छोटा बनाना है। तो हम नोट में क्या लिखते हैं, यहाँ पे नोट में लिखते हैं सर्कुलर या करंट कैरिंग लूप, करंट, एक सेकेंड, करंट कैरिंग loop behaves as a small bar magnet, small bar magnet। ध्यान रखें करंट कैरिंग लूप का है, मैंने सर्कुलर होना जरूरी नहीं है, लूप हो तो वो स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये मतलब है इस चीज का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को। अब मैं सिखाता हूँ आपको नई चीज एक। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, कुछ और भी रह गया है मैग्नेटिक फील्ड में शायद। चलिए, टाइम कितना रह गया है फिलहाल है हमारे पास। अब मैं बताता हूँ मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में थोड़ा सा। मैग्नेटिक डाइपोल, ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, इसकी वजह से देखना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो क्या होगा, सपोज मैंने एक फिगर लिया ऐसे, और इसमें करंट जा रही है इस तरह से, कुछ ऐसे करंट जा रही है आई। ओके, एरिया ऑफ लूप, एरिया जो है लूप का वो a के बराबर है। अब मेरे से पूछा जाए कि डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताइए। व्हाई आई एम सेइंग डाइपोल मोमेंट, व्हाई आई एम सेइंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। वो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि करंट कैरिंग लूप बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह, स्मॉल बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और कैसा है बार मैग्नेट, छोटा है, स्मॉल है, और नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो आपको ध्यान होगा हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है ना। तो यहाँ पे भी हम सीखेंगे
जिसकी यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल भी बनता है। तो यानी करंट कैरिंग लूप का भी क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि ये बराबर है किसके, बार मैग्नेट के, और बार मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, उसका भी डायपोल मोमेंट होता होगा, वो अब सर सिखाएंगे। ठीक है, तो हम सीखेंगे। चलो तो यहाँ पे डार्क कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला इज एन आई एरिया वेक्टर। व्हाट इज दिस एन हियर, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स, forming the loop, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं कि कितने आपने लपेटे लगाए हैं वायर के उस गोल बनाने के लिए, उस सर्कल को बनाने के लिए कितने वायर के चक्कर काटवाए हैं, तो वो नंबर है। और आई क्या है, आई इज द करंट इन द सिंगल वायर, आई इज द करंट इन सिंगल वायर। अच्छा, व्हाट इज एरिया वेक्टर, व्हाट इज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीज होंगी। तो मैग्नीट्यूड कितना है इसके पास, तो मैग्नीट्यूड क्या कहूंगा मैं इस केस में, क्योंकि ये सर्कल है तो मैं कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड तो ए लिख देंगे सिंपल। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कैसे निकालें, तो हम कहेंगे कर्ल, तो डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है ना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। अब वो डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है परपेंडिकुलर, नीचे भी हो सकता है, फिगर के परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे तो 2 डायरेक्शन है सर परपेंडिकुलर, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, कौन सी वाली डायरेक्शन लें। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, डायरेक्शन लेनी है आपको, कैसे लेनी है, आपको ये रूल ध्यान रखना है, कर्ल फिंगर ऑफ राइट हैंड along direction of current, thumb gives direction, thumb दे देगा डायरेक्शन आपको, ठीक है। तो कर्ल करो फिंगर, तो कर्ल करो फिंगर, कहाँ आ रहा है डायरेक्शन बताओ, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना, तो यस क्या हो जाएगा डायरेक्शन, ऊपर। ठीक है, ये तरीका है, होता परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, पर कौन से वाला परपेंडिकुलर लें, वो रास्ता इस रूल से डिसाइड होगा। ठीक है, वो रास्ता इस रूल से आएगा। तो ऊपर फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, फॉर अबव एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स, तो एक ही दिख रहा है हमको यहाँ पे, तो वो 1 लिख देंगे, आई है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, रेडियस अगर इसका आर है तो आर इज रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ बना लेते हैं पहले से हम लोग अपने हिसाब से, तो ये हो जाएगा जे कैप इज द डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया I into pi r square j cap, simple, yes, this is a formula defined as, लिख लेते हैं, defined as like this, yes, any doubt? चलिए, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया आपने। हाँ जी बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो, चलो डन। आवाज नहीं आ रही है मेरे को, चलिए ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं और अगले पेज पे आते हैं। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अब आप समझ तो गए कैसे निकालना है, बहुत आसान है वो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक
ठीक है, ओके। फॉर 2 डायमेंशनल या फिर 3D फिगर्स का कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी जानना जरूरी है। कैसे निकाला जाएगा इन फिगर्स का मैग्नेटिक मोमेंट फॉर 2D या 3D फिगर्स? तो व्हाट हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा इसमें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे हम लोग लगाएंगे तरीका। वी विल से we will break 2D या 3D, ये तो लाल एकदम आंखों में लग रहा है, तेज है। We will break 2D 3D figure into 1D figures। 1D फिगर्स में हम ब्रेक कर लेंगे। और 1D फिगर का तो हम जानते ही हैं, क्यों, कैसे, क्या है, आई इंटू एरिया वेक्टर, है ना। एरिया वेक्टर आप 2D फिगर का थोड़ा निकाल पाओगे एक साथ, अलग अलग करके तो निकालोगे। तो हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे वो तरीका सीखते हैं, हाउ टू ब्रेक, दैट वी विल सी जस्ट नाउ। एग्जांपल लेते हैं, एक सीखते हैं इसको। तो देखिए मैंने एक फिगर बना रहा हूँ। इसमें करंट भेजी मैंने कुछ इस तरह से। ये करंट भेजी मैंने। अब मेरे से पता है क्या पूछ रहे हैं सवाल, पहले तो डायमेंशंस देता है इसकी, ये लो इसकी लंबाई और सब कुछ दे दिया जो भी फिगर में है, इट इज ए, ये सब दे दिया मेरे को। करंट इज आई, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, ये पूछ रहे हैं, बताइए क्या होगा। तो अब क्या करें, ये तो 2D फिगर है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। कैसे होगा ये सॉल्व, तो उसको क्या करेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे। तो इस फिगर में क्या चेंजेस करेंगे, हम इसको ऐसा बनाएंगे, अपनी फिगर को अपने हिसाब से बना लेंगे, लाइक दिस। चलो ऐसा करते हैं कुछ। तो ये फिगर दिख रही है हमको यहाँ पे, तो हम उसको, ये 2D फिगर है, दिस इज बेसिकली एक छोटी सी गड़बड़ है, ये 2D तो पहले से है ही, ये 2D फिगर तो है ही सब की सब। फॉर 3D फिगर्स, तो वी विल ब्रेक 3D फिगर इनटू 2D फिगर्स, ये मुझे लिखना चाहिए था। समझ रहे हैं ना, ये 3D फिगर है सारी। 1D तो क्या होती है, एक लाइन होती है ना, 1D फिगर होता तो एक लाइन होती। तो मैंने क्या लिखना चाहिए था, मेरे को लिखना चाहिए था फॉर 3D फिगर्स मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो वो हम निकालते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ है, वी विल ब्रेक 3D फिगर 3D इंटू 2D फिगर। तो दिस इज गिवन टू मी इज अ 3D फिगर, ये 3D फिगर है, इसको 2D में ब्रेक कर लो। 2D का मतलब 2 डायमेंशन में आ जाए। 2 डायमेंशन में कैसे लाएंगे हम इस फिगर को, तो हम एक काम करेंगे, ये करंट को देखो, ये करंट जा रहा है ऐसे, तो 2 फिगर कौन सी, एक फिगर तो ये वाली है और एक फिगर ये वाली है, इनको अलग अलग कर लो। तो कैसे अलग करेंगे, करंट जा रही है ऐसे, ये जा रही है ऐसे, ये जा रही है ऐसे, और करंट ऐसे जाती ना तो काम आसान होता हमारा, ऐसे हो जाता तो काम आसान हो जाता ना, एक फिगर बन जाती है। तो आप क्या करेंगे, एक करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, अब आप क्या करो, रिवर्स करंट लगा दो, एक रिवर्स करंट लगा दो। तो देखो 2 फिगर बन गई अलग अलग, एक फिगर तो हो गई ये वाली और एक फिगर हो गई ये वाली, 2 अलग अलग फिगर बन गई हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम इन दोनों फिगर को अलग से बना लेंगे। यहाँ पे एक फिगर बन गई हमारे पास,
एक ये बन गई, और प्लस एक ये वाली है। सो वी विल राइट लाइक दिस, ऐसा हम कहेंगे, ये करंट हो जाएगा यहाँ पे आई, ये करंट है आई। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो m1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो m2, तो m नेट क्या हो जाएगा, m नेट विल बी हाउ मच, तो हम कहेंगे यहाँ पे m नेट विल बी m1 प्लस m2, ये होगा m1 प्लस m2। तो पहले फिगर का बताइए m1 कितना है, बताओ। आई करंट है, लूप तो एक ही है इसमें, यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा कि 4-5 वायर मैंने बांधी हुई हैं, एक ही वायर तो है यहाँ पे, एक वायर, ठीक है। तो क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, आई इंटू एरिया वेक्टर। आई तो आई है, एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर की दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा एरिया का, ए इंटू बी, ए इंटू बी इज द मैग्नीट्यूड। और सपोज मैं यहाँ का भी कह देता हूँ, ये सैंड लेंथ ए हो गई, ये हो गया बी, लाइक दिस, ठीक है। तो m1 कितना होगा, m1 को देखो, आप एरिया वेक्टर बताइए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, सिर्फ इतना बताओ, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नहीं, नहीं, m1 के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, आई कैप, राइट में आई कैप, ठीक है, आई कैप परपेंडिकुलर टू द फिगर होता है। अब फिगर के परपेंडिकुलर तो लेफ्ट और राइट दोनों हैं, विच वन वी हैव टू चूज। सो सर हैज गिवन द रूल कि कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द करंट, थंब विल गिव द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आ रहा है राइट में, यानी कि आई कैप में। तो अब क्या लिखेंगे हम, आई हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी ए इंटू बी, और डायरेक्शन इज आई कैप, ये हो गया। m2 क्या हो जाएगा सिमिलरली, बताओ फटाफट से, ये i इंटू ए इंटू बी, डायरेक्शन के कैप पॉजिटिव आई कैप, जे कैप है, जे कैप जे कैप, ऐसी गलती मत करो, ये छोटी गलती है ना। हाँ, तो m नेट आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, आई ए बी कॉमन ले लिया, आई प्लस जे, ये आ गया। तो ये किस फॉर्म में आ गया, आई जे के फॉर्म में आ गया एम नेट आपका, ये आई जे के फॉर्म में आ गया। अब ये तो है आई जे के फॉर्म। अब आपको पसंद नहीं है आई जे के फॉर्म, मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, तो मैग्नीट्यूड निकालने के 2-3 रास्ते हैं। हाँ, √2 आई वैसे दिख रहा है हमको यहाँ पे, लेकिन एक तरीका और भी कर सकते हैं, एक तरीका और भी सिखा रहा हूँ मैं आपको, वैसे फिगर बना करके रिजल्टेंट निकालना। तो क्या करते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सारे वेक्टर्स को बना लो। तो पहला वेक्टर है इस तरफ, m1 है इस तरफ, m2 है किधर, m2 है, सॉरी इसको हटाता हूँ जरा मैं एक सेकेंड, हाँ m1 है इस तरफ, m2 है ऊपर, एंगल है 90, एंगल है इसमें 90। तो रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरह से, एक्सक्यूज मी, हाँ तो इसको निकाल लेंगे हम, एम रिजल्टेंट ऐसा लिख सकते हैं, m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर। अगर कुछ और एंगल पे होता तो हम कैसे करते, 2m1 m2 cos थीटा, मान लो ऐसे होता कुछ, हाँ m1 सपोज करवा रहे हैं हम, सवाल नहीं दिया है, सपोज करवा रहा हूँ बस, ऐसे होता, ये होता m2, ये था m1, तो मान लो एंगल ये दिया हुआ है आपको थीटा, तो क्या करते आप, वो आप लोग रूल लगाते सारे वही वाले m रिजल्टेंट निकालने के, अंडर रूट ऑफ m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर
प्लस 2m1 m2 cos थीटा, ये सब करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखिए, कुछ भी पूछ सकता है पूछने वाला। चलिए, तो ये हो गया, समझ में आ गया ये चीज। ओके, तो होशियार तो हो गए हैं थोड़े से हम। और चलिए एक चीज और देखते हैं। श्रेया, आवाज ठीक आ रही है श्रेया? मैसेज पड़ा हुआ है, मैंने देखा। चल, ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं मजेदार, जिससे कि 4 चीजें और सवाल भी सॉल्व हो, ऐसे सवाल लेते हैं। तो एक सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन प्लस नोट है, ये अपने आप में काम का है। अच्छा, तो क्या है सवाल? सवाल कुछ ऐसा है, लाइन भी, चलिए छोड़ो, वैसे ही बना लेते हैं। ये घूम रहा है ओमेगा से, ये है चार्ज। अब आएगा मजा, कुछ ऐसी चीज सीख रहे हैं जो कि हेल्प भी करेगी बाकी सवालों को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द करंट, इक्विवेलेंट करंट बताओ मेरे को। चार्ज है टोटल ये Q के बराबर, रेडियस है R के बराबर, तो कैन यू फाइंड मी द इक्विवेलेंट करंट? हमने काम किया है, सा इलेक्ट्रॉन घूमता था, हमने करंट निकाला था इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, फर्स्ट डे जब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था हमने। तो बताइए, ये Q चार्ज है, ओमेगा से घूम रहा है, तो करंट कितना आएगा? करंट कैसे निकालते हैं? टाइम डिसाइड, क्रॉस सेक्शन डिसाइड करते थे, टाइम डिसाइड करते थे, उस टाइम में कितना चार्ज क्रॉस किया किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, तो क्या लिखोगे? तो हम लिखेंगे करंट, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन, क्या लिखते हैं? ध्यान रख लो, हमेशा सीखना है, कैपिटल टी। जब भी कोई चीज घूमे, हाँ, जब भी कोई चीज घूमे तो Q अपॉन कैपिटल टी लिखो। क्यों लिखें कैपिटल टी? क्योंकि कैपिटल टी में तो डेफिनेट सी बात है कि एक बार चक्कर तो काट के आ ही जाएगा चार्ज, तो कैपिटल टी टाइम में सारा चार्ज चक्कर काट लेगा ना, तो Q बाई टी लिखें हमेशा। रिमेंबर दिस, ठीक है, ऐसा करना है। तो अब यहाँ पे तो मेरे को ओमेगा दिया हुआ है, टी तो दिया ही नहीं है, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो ये आ गया ओमेगा, ठीक है। तो करंट आ गई हमारे पास, यस आ गई करंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है हमको तो निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए, तो क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट? आई इंटू एरिया वेक्टर होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। आई तो आई कितना, आई हम निकाल चुके हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे Q ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू एरिया वेक्टर, हाउ मच, क्या है बताओ, बताइए 2 पाई आर। क्या गलती कर रहे हो, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी। हाँ, ये जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ काटा पीटी कर सकते हैं, कर लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। ये तो है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। म्यूट कर दो, घरेलू आवाजें आ रही हैं, म्यूट कर दो। मैग्नेटिक मोमेंट, देखो मेरी भी नहीं आती, मेरा गेट बंद रहता है पीछे। मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ इसके पास मास भी है रिंग के पास, तो एंगुलर मोमेंटम बता सकते हो? एंगुलर मोमेंटम जो कि होता है आई ओमेगा। ये क्या है? ये रिंग है, ये था क्या? ये रिंग था।
अब मैं बोल रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये बताओ कोई। mr² ω/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr² होगा। mr square. मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का तो mr² होता है, ठीक है। और ओमेगा ओमेगा ही रहने देते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। अब हम लेते हैं रेशियो ऑफ, इन दोनों का रेशियो लें अगर हम, तो रेशियो लो, इसको रेशियो लीजिए, क्या आएगा रेशियो लेने पर, एल और एम का रेशियो लो, व्हाट विल यू गेट, देखो करो रफ में। What will you get if you take the ratio? qm चलिए, qm/2। हाँ सही, कुछ कुछ सही जा रहे हैं। तो देखो क्या होता है, एक होता है हमारे पास टर्म होता है जिसको कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, इस रेशियो का नाम होता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। तो इट इज हाउ मच, क्या होता है ये, m/l होता है। तो अगर हम करें m/l, सो व्हाट वी विल गेट, तो m/l करते हैं, तो हमने सोचा लिखते हैं जरा, इस m/l का वैल्यू क्या आएगा, करो, एक सेकेंड थोड़ा सा मिटा लूँ उसको, m/l, व्हाट यू विल गेट, m/l करेंगे तो q ओमेगा 2 पाई r स्क्वायर अपॉन mr² ओमेगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग इफ वी सी, तो हमको मिल रहा है m/l इज इक्वल्स टू, काटा पीटी शुरू करते हैं डिफरेंट कलर के साथ, कलर ये रहा, तो r² से r² उड़ा दो, ओमेगा से ओमेगा उड़ा दिया, पाई से पाई उड़ा दिया, क्या बचा, बचा Q by हमारे 2m. पास q/2m, अरे लाल रंग फिर से आ गया, हट जाओ, q/2m, इसको कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ये है गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। अब ये काम का क्यों है, वाई इट इज हेल्पफुल, क्यों है ये काम का, ये काम का इसलिए है, ये तो हो गया रेशियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ फॉर इट्स इंपॉर्टेंस। m अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, m q/2m इंटू l होगा, l ऐसे निकाल सकते हैं, टू फाइंड m you can go for this result. Why I am saying to find m go for this result, because finding angular momentum is a easy task. क्यों है easy task, because angular momentum होता है i ओमेगा, और i ना आपको ज्यादातर फिगर्स के पता होता है, सॉलिड स्फीयर का i कितना होता है, 2/5 mr² होता है, तो l जो है हमारे लिए निकालना बहुत आसान है, क्योंकि L बना होता है I ओमेगा से, ओमेगा हमको दिया रहेगा, I हमको पता होता है बहुत सारे फिगर्स का, डिस्क का क्या होता है mr²/2, हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², रॉड का क्या होता है सेंटर से ml²/12, तो पता है ना हमको, जब ये सब चीजें हमको पता है L के बारे में, उससे किस में मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ q/2m से मल्टीप्लाई करना है, और हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंस इसका। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसकी फिगर के बारे में लिखते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ मैं इसको लिखता भी हूँ अब, अगला पेज, पेज नंबर 6,
तो बताएं क्या होगा, इसके बारे में बताइएगा। ये है ओमेगा, प्लस प्लस से पूरा भर दिया। बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा इसके घूमने की वजह से। तो बताइए क्या होगा। m will be equals to q by 2m। फॉर्मूला लगाएंगे हम ये वाला, है ना। तो देखते जाओ बस। आर 2 by 5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। आप डायरेक्शन ओमेगा का जो भी चाहो कह लो, आप ओमेगा ऐसे लिख दो बस। आपका आंसर प्रकट हो गया, यही आंसर है। इतना करना होता है। m से m उड़ा दो यहाँ से, m से m गया, 2 से 2 गया, तो बचा हमारे पास q बाय q इंटू क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाय 5 आंसर। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। रॉड हो, सिमिलरली फॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सिमिलरली फॉर एनी फिगर we can do this। ठीक है, तो दिस इज इट। और देखते हैं कुछ और क्या क्या है। तो ये हो गया। अब मैं दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ। मैंने कहा था मैं फिर से आऊँगा इस पर। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, ओहो, सर्कुलर वायर on its axis, this time axis not the center। so what I mean is this, ये बन जा, ये बन नहीं रहा है। तो करंट इसमें फ्लो कर रहा है जी ऐसे। ठीक है, ये है एक्सेस, बीच की लाइन, ये एक्सेस हो गई। ठीक है, ये एक्सेस है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्स डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक, अरे म्यूट कर दो, आवाज आ रही है किसी के घर की। तो देखिए एक्स डिस्टेंस दूर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, करंट ऐसे जा रही है। तो ये किसके बराबर है, किसकी इक्विवेलेंट होता है ये, क्या मानते हैं इसको हम? इसको हम मानते हैं, अरे नहीं सिलेंडर नहीं, स्मॉल बार मैग्नेट। स्मॉल बार मैग्नेट, हाँ स्मॉल बार मैग्नेट मानते हैं ना। तो बताइए इस तरफ क्या होगा, इस तरफ क्या है, इस तरफ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। यहाँ पे अगर आपकी आंखें गड़ी हुई हैं, आप क्या कहेंगे, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है?
बताओ। नॉर्थ पोल, बिकॉज यहाँ पे खड़े होकर के देखता हूँ, अगर मेरी आंखें अगर यहाँ पे खड़े होकर देखती हैं तो मैं कहूँगा इट इज नॉर्थ पोल, इट इज साउथ पोल। अगर ये नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी इस एक्सिस पे? यहाँ पे कैसी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इधर अवे होंगी ना, अवे जाएंगी, अवे जाएंगी। यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। ध्यान करो, एक्सिस पे ऐसे ही होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, ऐसे होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बाकी अदर जगह के लिए कैसा होगा? ऐसे होगा, पर हमको वो नहीं निकालना है, वो सब हमको नहीं करना है, ऐसे होगा बाकी जगह के लिए, ऐसे वो हमको नहीं करना है, हमको तो सिर्फ एक्सिस वाला बात देखना है ना, एक्सिस वाला सिर्फ। तो ये एक्सिस है हमारी, दिस इज एक्सिस, इस पे बात करनी है। तो एक्स डिस्टेंस दूर है यहाँ पे, ये हमारे पास पॉइंट P है। अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड? करंट आई है, एक्स दूरी है, तो फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, B इज इक्वल्स टू, इट विल बी, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, इसका क्या फॉर्मूला आता है? दैट इज म्यू नॉट, just a second, mu naught upon 4 pi into 2 pi r square plus x square की पावर 3/2। तो ये हो गया, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या कहेंगे हम इस वाले केस में? कहाँ पर है? आई कैप में है। बस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं भाई? 2 पाई से 2 पाई काट लो, तो हम ऐसा कह लेंगे इसको। और अगर अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसा लिख लो, 2 पाई से 2 पाई काट के, सॉरी इसको काटते हैं यहाँ से, क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? फिर कुछ 2 आ जाएगा नीचे, है ना, 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और यहाँ पे क्या आएगा? म्यू नॉट, सॉरी इसमें करंट तो लिखा ही नहीं। करंट, हाँ भूल गया, सॉरी, ये रहा, ये करंट है, ये रहा करंट, आर स्क्वायर। डन, दिस इज, वी आर फिनिश्ड विद दिस। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2। अगर x 0 हो जाए, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए बताओ? केस याद करो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r आता था ना, r क्यूब हो जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2r आता था हमारे केस में, कंप्लीट वाले में। तो देख लो यहाँ 0 डाल दो आप x की जगह, 0/2r। हाँ तो आ जाएगा, वो वाला केस हमारा वापस लौट कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आज के लिए हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। डायरेक्शन बताने के लिए मैंने एक चीज लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट। ये क्या हो गया? अरे क्या हो रहा है? ये कहीं और चलेगी बटन। नॉर्थ, ये साउथ में बना चुका हूँ वैसे ऊपर, इक्विवेलेंट है। ठीक है, लाइक दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क कर लेना, ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए, ओके बाय, टेक केयर।